हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 पुनः पढ़ेंगे, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने इससे पहले आपको इसी चैप्टर की प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल करना सिखाया था। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करना। तो जानते हैं विलोपन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि जानते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे। तो कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। विलोपन विधि में दी गई समीकरणों से किसी एक चर, कोई एक चर होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहा, तो इसमें से कोई एक चर होगा, उसको हमको हल करना होगा। माना कि एक कोई y चर है, गुणांकों को बराबर कर घटाकर जो y चर होता है उसके जो गुणांक होते हैं उसको घटा कर बराबर या y का विलोपन करके करते हैं। उसके बाद दिया है कि y के विलोपन से प्राप्त एक चर x में समीकरण को हल कर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसमें से हम किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद फिर कहा गया है x के इस मान को दी गई समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर लें। जो x का मान निकलता है उसी का हम y का मान लेते हैं और उसको हम ज्ञात कर लेते हैं y की वैल्यू को उसमें रखकर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.4, जो कि है जिसका पहला प्रश्न है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि इससे पहले मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपने नहीं सीखी है तो मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए हम विलोपन विधि से आज हल करना सीखेंगे, जो कि प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसान है। तो दिया है, पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो चलिए हम समीकरण जो दिए हैं उनको हम हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 4 जो दिया है इसको हम समीकरण 2 मान लेते। कहा गया है जो भी कोई समीकरण होता है इसमें हम एक समीकरण के गुणांक को आपस में बराबर कर लेते हैं। तो हम किस प्रकार से गुणांकों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। करना क्या होगा, बहुत ही आसान विधि से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अगर गुणांक की बात करें तो मान लीजिए हमें x के गुणांक को बराबर करना है। तो x के गुणांक को जब बराबर करना है तो हम करेंगे क्या, यहां पर जो x का गुणांक x प्लस वाई, गुणांक क्या होता है, जो इसके बगल में लिखी होती संख्या हुई होती है वही इस संख्या का गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पर जो गुणांक है अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब उसका गुणांक 1 है। तो मान लीजिए बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो x का जो गुणांक है उसके हम x के गुणांक को ही देखेंगे दोनों पदों में। तो हम x का गुणांक होता है उसका हम ले लेते हैं एलसीएम, आपस में एलसीएम ले लेंगे और इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2। यानी कि समीकरण जो भी आया है समीकरण 1 और 2 में जो भी एलसीएम आता है वो हम समीकरण 1 और 2 में गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण हमारा 3। अब समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे, तो जो हमने निकाला है एलसीएम
हमने पहले इससे इसके गुणांक से इसको भाग दिया तो हमें मिला 2। जो 2 मिला तो हमने समीकरण 1 में गुणा कर दिया। अब हम समीकरण को 2 में किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, तो हम x का जो गुणांक होता है, जो हमारा एलसीएम निकलता है, उससे हम भाग लगाएंगे। जो भी हमारा भागफल आएगा उसी से हम समीकरण में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि आपको जोड़ना है या घटाना है। तो समीकरण हम चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस के चिन्ह है तो हम जिसका गुणांक बराबर होता है, अगर उसके सामने प्लस का चिन्ह है तो हम दोनों समीकरणों आपस में घटाएंगे। अगर विपरीत चिन्ह है तो हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि घटाने पर हमारे चिन्ह बदलते हैं और जोड़ने पर हमारे चिन्ह जैसे के तैसे रहते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ये घटाया क्यों मैंने आपको समझाया है कि अगर जिसका गुणांक जिसके बराबर होते, जिस चर के, उसके अगर चिन्ह को अगर चिन्ह में अगर प्लस है उसके चिन्ह को देखते हैं। अगर प्लस है तो यहाँ पर हमें इसमें घटाना होगा। अगर विपरीत चिन्ह प्लस माइनस है तो हम इसको जोड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। तो घटाने पर हमें मिलेगा 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम इसको घटा देंगे। मैंने बताया है कि घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले को देखेंगे, यहाँ पर इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो अगर कुछ नहीं तो वहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, और ये अब चिन्ह छोड़कर हम ये जो नया चिन्ह लिखे हैं इसको हम लगाएंगे। तो 3 और 2 5, यानी कि 5y बराबर 10 में से 4 गया तो 6 बचा। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 6/5। तो y का मान हमें मिल चुका है। y का मान समीकरण किसी भी आप समीकरण में जो 1 2 3 4 बना है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण हम समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर हम 1 में रखेंगे तो जो कि समीकरण 1 हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है, x प्लस वाई बराबर 5। y का मान हमारे पास जो है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5x प्लस 6/5 बराबर 5। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा 5x प्लस 6 बराबर 25। तो इसको और हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5x बराबर 25 माइनस 6। तो मिलेगा 5x बराबर 25 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा 19, और x बराबर हमें मिलेगा 19/5। अतः हम लिख सकते हैं y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही आसान से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। ये बहुत ही आसान विधि है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।